हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ क्योंकि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है। और एक प्रॉब्लम और चल रही है मेरे साथ कि ना मेरी वीडियो नहीं जा पा रही है। बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है, पता नहीं क्या हो गया है। फ़ोन में ना नेट ही नहीं आ रहा है। सबके फ़ोन में नेट आ रहे हैं लेकिन मेरे ही फ़ोन में नेट नहीं आ रहा है, जो कि मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है ये। और कम से कम 4 या 5 दिन तो बीच में मेरी वीडियो गई ही नहीं थी। और अब भी ना बड़ा मुश्किल से मैं वीडियो डाल पा रही हूँ। पता नहीं क्या हो गया है मेरे फ़ोन में, पता ही नहीं चल रहा है। और अभी हुआ है सुबह का टाइम, तो अभी करेंगे हम घर के काम जो भी सुबह के होते हैं। चाय वगैरह हमारी हो गई है, चाय सभी ने पी ली है और मैंने भी पी ली है चाय। और अभी ना बस घर के काम करने हैं। जब भी घर के काम होते हैं तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं और आपसे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, क्योंकि बातें हो ही नहीं पाती हैं। अगर मैं शुरू में बात कर लूँ तो हो जाती हैं, वरना फिर हो ही नहीं पाती हैं बातें। और अभी तो ना सर्दी भी होने लगी है, काफ़ी ज़्यादा सर्दी होने लगी है। और ऊपर रहते हैं तो फिर और भी ज़्यादा ठंड लगती है। तो अभी ना हल्की हल्की धूप भी निकल आई है। वैसे ना धूप बहुत तेज़ निकल रही है, 3-4 दिन से ना धूप बहुत अच्छी निकल रही है। तो पर सर्दियाँ तो अभी आएंगी, ये दिसंबर अब चल जाएगा तो वही है। तो मैंने सोचा कि चलो आपसे बातें कर लेते हैं और वीडियो शुरू कर लेते हैं। पता नहीं मुझे भी क्या हो गया है कि तबीयत मेरा ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और मुझे ना ये प्रॉब्लम 3 महीने से हो रही है। 3 महीने हो गए हैं मुझे इसी प्रॉब्लम के साथ रहते हुए। पर कर भी क्या सकते हैं, कोशिश पूरी कर रहे हैं, दवाइयाँ भी चल रही हैं और बार बार मैं डॉक्टर के पास भी जाती हूँ, है ना। आराम हो जाता है लेकिन समस्या मतलब ख़त्म नहीं होती है। प्रॉब्लम ये है। पर चलो कोई नहीं, कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू कर लेते हैं और बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए बने रहिए वीडियो में और वीडियो को पूरा देखिए। तो अभी आ गई हूँ मैं रूम में और यहाँ पर अनुष्का की जर्किन वगैरह रखे हुए थे, तो उनको मैं तह करूँगी और रख दूँगी साइड में। हमें ना सारे दिन इधर से उधर सामान रखना, उधर से इधर रखना, इसको वहाँ ले जाना, उसको वहाँ ले जाना, सारी चीज़ों को सेट करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम जाता है हम लेडीज़ों का। तो अभी यहाँ पर सुबह का टाइम है और मैं यही काम कर रही थी, सामान को इधर से उधर। और अभी अनुष्का का यहाँ पर बैग भी रखा हुआ है और बैग में ना बहुत सारा वजन होता है, बहुत वजन होता है। मैं ना ये सोचती हूँ कि पता नहीं कितना वजन हो गया है बैगों में। पहले तो हम जब जाते थे स्कूल तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत थोड़ी सी किताबें रहती थी, लेकिन अभी तो ना बैग को उठाना भी इतना वो लगता है, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी यहाँ पर इस सामान को मैं ऐसे ही सेट कर रही हूँ। ये मेरी पानी की बोतल है जो कि मैं सिकाई वगैरह करती हूँ रात के टाइम, तो फिर मैं यहीं पर रख देती हूँ। और ये काम होता है सुबह का। रात को जो भी सामान हम ऐसे छोड़ देते हैं उसे ना सुबह में ही अच्छे से रखते हैं। तो अभी मैं इस बैग को भी वो दूसरे वाले रूम में लेकर के जा रही हूँ जो अनुष्का वाला रूम है। और इस पानी जो इस बोतल में पानी है ना, इसको खाली कर दूँगी और इसको भी रख दूँगी, बोतल को भी। तो अभी ना बैग को मैं रख करके आ गई हूँ, बोतल भी रख दी है। और ये पर्दे वगैरह हटाऊँगी ना, अभी थोड़ी सी धूप आएगी, सुबह सुबह वाली ना धूप आती है तो आजकल ना बड़ी अच्छी लगती है। और यहाँ पर ना सामने सीधी धूप आती है किचन में और हल्की हल्की धूप आ भी गई है, आपको देख रहे होंगे दीवार पर आ गई है। तो सामने बरामदे और किचन में ही आती है सीधा हमारे घर धूप पहले, तो अच्छा लगता है। गर्मियों में तो लगता है कि बंद कर दो पर्दे, लेकिन सर्दियों में लगता है कि चलो पर्दे खोल देते हैं, ये सुबह सुबह आएगी तो बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। तो वही इसलिए मैंने पर्दे यहाँ पर खोल दिए थे। और अभी आ गई हूँ मैं किचन में। और मैं ना कई दिन से देख रही थी, मुझे लग रहा था कि मुझे ना डब्बों पर कपड़ा लगाना चाहिए, इसको थोड़ा साफ़ करना चाहिए। तो मैंने ना इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलो लगा देती हूँ कपड़ा, क्योंकि जैसे कि आटा वगैरह निकालते हैं ना, तो चाहे हम कितना ही आराम से निकाल लें फिर भी बैठ ही जाता है थोड़ा बहुत। तो ऐसे एक दिन में तो दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ टाइम में दिखाई देने लगता है डब्बों के ऊपर, ऐसी धूल सी दिखाई देने लगती है। तो मैं उसी को यहाँ पर साफ़ कर रही थी। पहले इन डब्बों को बाहर निकाल लूँगी। और डब्बे भी ना बहुत सारे हो गए हैं, और ना डब्बे तो बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन जब सामान रखते हैं ना तो फिर भी ये डब्बे कम रह जाते हैं, पता नहीं कैसे। और मैंने अब भी लिए थे कुछ डब्बे, और इनमें भी सामान रख जाएगा, फिर भी सामान बच जाएगा रखने के लिए। तो अभी यहाँ पर मैं झाड़ रही थी, अच्छे से कपड़ा लगा रही थी, और फिर इनको पूछूंगी, साफ़ करूँगी और फिर इनको अंदर मैं रख दूँगी। अभी मैंने ना अंदर ही रख रखे हैं बहुत सारे डिब्बे, कुछ ही डब्बे मैंने बाहर स्लिप पे रख रखे हैं, बाकी सब अंदर ही हैं। और अंदर ना सही रहता है, एक तो चिकनाई नहीं जमती है, जैसे कि धूल सी तो हो जाती है, वरना
ये है कि चिकनाई सी नहीं जमती है। जैसे कि हम खाना बनाते हैं तो उसमें जैसे कि तड़का वगैरह लगाते हैं तो चिकनाई सी हो जाती है डब्बों पर, जो ऊपर रखे हुए हैं उनमें हो जाती है, लेकिन अभी नीचे वालों में नहीं होती। और मैं यहाँ पर पता है क्या देख रही थी, एक डब्बे में मक्का का आटा है और एक डब्बे में है बेसन। तो मैं ये देख रही थी कि कौन सा वाला डब्बा आटे का है और कौन सा वाला बेसन का। कलर सेम हो रहा था दोनों का, पता ही नहीं चल रहा था कि इसमें क्या है। तो फिर मैंने इनको देखा और मैंने सोचा कि ना मैं बेसन को एक साइड रखती हूँ और आटे को एक साइड, जिससे कि पता चल जाए पर मुझे, और कभी ऐसा ना हो कि मैं बेसन का ही आटा बना दूँ, है ना। वैसे जब आटा लगाएंगे तो पता तो चल जाएगा, पर यह है कि अचानक से पानी डाल लेंगे तो बेकार ही हो जाएगा, इसीलिए। और मैं थोड़ा थोड़ा करके ही आटा मंगाती हूँ। मैंने 2 किलो ही आटा मंगाया था मक्के का, और अभी काफ़ी दिन हो गए हैं, शायद 1 महीने से ज़्यादा भी हो गया है। और अभी ये थोड़ा सा है, अभी तो ना 1 या 2 दिन की रोटियां और भी बन जाएंगी, तो इसीलिए। और पूरी सर्दी में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे घर मक्के का आटा 5 या 6 किलो लगता होगा, बस, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। अभी मैं आ गई हूँ, ये कपड़े रखे हुए थे तो मैं इनकी भी तह कर लूँगी, क्योंकि ना ये मैंने शाम में उतारे थे तो मुझे हल्का गीला सा लग रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो सुबह में तह करूँगी। और अभी ना ये अच्छे से सूख गए हैं, तो फिर मैंने ना इनकी तह करना शुरू कर दिया। मैंने कहा इस काम को भी ख़त्म कर लेते हैं। जब सारी चीज़ें अच्छे से रख जाएंगी ना, फिर झाड़ू और डस्टिंग करने में भी अच्छा लगता है। और जब चीज़ें फैली रहती हैं ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है इनको, जैसे कि झाड़ू डस्टिंग करने में फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए फिर मैं पहले तय करने लगी थी। तह के ज़्यादा कपड़े भी नहीं हैं और ज़्यादा ना ही टांगने वाले हैं, कपड़े भी ज़्यादा नहीं होते हैं, तो इसीलिए। और अभी ना जो शर्ट वगैरह है वो मैंने साइड में रख ली हैं, जो तय करने के हैं उन्हें मैं साइड में रखती जा रही हूँ। तो अभी आ गई हूँ मैं झाड़ू लगाने के लिए, वो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से रख दी हैं और बारी आ गई है अब झाड़ू लगाने की। तो पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, मशीन मैंने अभी नहीं लगाई है, थोड़े से ही कपड़े थे, तो अभी ना मैं 2 दिन का करके ही मशीन लगाती हूँ। तो मैं शाम में मशीन लगाऊंगी, क्योंकि ना सुबह में जैसे कि लेट भी हो जाते हैं और लाइट ना बहुत जल्दी चली जाती है। और आज तो ना बहुत जल्दी चली भी गई है, पता नहीं अभी आएगी या नहीं। जब मैं सुबह ना 5 बजे सो कर के जगी थी तब भी लाइट चली गई थी, और फिर भी लाइट चली गई है, पता नहीं ऐसे ही करेगी आज, पता ही नहीं चल रहा है। वैसे भी ना मैं फिर शाम में ही लगा रही हूँ, 2 दिन से मशीन 2-3 बार से मैं शाम में ही लगा रही हूँ, मुझे सही लगता है। सुबह में काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा, और शाम में क्या है इतना काम नहीं होता है, तो फिर शाम में ही धो लेती हूँ। उससे क्या है कि मैं ना अंदर डाल देती हूँ, जो जाल पे मैंने रस्सी बांधी हुई है उस पे ना अंदर आराम से सूख जाते हैं, और इसीलिए। तो अभी यहाँ पर झाड़ू लगाने लगी हूँ। और इधर अनुष्का लेटी हुई है, अनुष्का भी लेट रही है, अभी सो ही रही है, जगी नहीं है। तो फिर मैंने जगाया भी नहीं है, मैंने कहा नहीं सोने देते हैं। तो अभी यहाँ पर यही सुबह वाले काम शुरू हो गए हैं। और अभी मैं यहाँ पर मंदिर की तरफ से झाड़ू लगा करके लेकर के आ रही थी, और मैं ज़्यादा नज़दीक इसलिए नहीं जा रही थी मंदिर के पास, हाथ को थोड़ा लंबा सा किया और मैंने इधर से कचरा निकाल लिया, क्योंकि ना चप्पल पहनकर मन नहीं होता है कि उधर हम चप्पल पहन करके जाएं, और सही भी नहीं है ना। मंदिर है तो पूजा की चीज़ों के पास ऐसे नहीं जाना चाहिए। और अभी आ गई हूँ मैं बाहर की साइड, और जाल पे ना मुझे बहुत सारे जाले दिखाई दे रहे थे। कई दिन से सोच रही थी मैं, पर लगा ही नहीं पाई। वैसे ना नीचे से हाथ करके मैं कर देती थी, लेकिन ऊपर नहीं चढ़ रही थी इसके दीवार के, क्योंकि अनुष्का के पापा जी ना फिर डांटते हैं कि तबीयत ख़राब हो रही है और मानते हो नहीं, ये है वो है। इसीलिए फिर मैंने ना, अभी वो है नहीं घर पर, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इस पे ना लगा ही लेती हूँ झाड़ू। अच्छा नहीं लगता है बार बार ना, जब हमको कोई चीज़ हमें दिख जाती है ना, फिर हमारी निगाह ना बार बार जाती है और दिमाग भी उधर ही रहता है। इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलो फटाफट से ना इस काम को भी कर ही लेते हैं। तो अभी जैसे कि मैंने पर्दे साइड में कर दिए थे ना, तो आप देख रहे होगे कि रोशनी बहुत ही ज़्यादा आ रही है, वरना ना अंधेरा अंधेरा सा रहता है। इनको खोल देते हैं तो बहुत अच्छे से क्लियर दिखाई देता है वीडियो में भी। अभी मैं उधर आ गई हूँ झाड़ू लेकर के, उधर की साइड का काम मैंने कर दिया है, और अभी ना मैं इधर की साइड आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो इसे अच्छे से झाड़ते हुए इधर की साइड से भी मैं झाड़ू लगा करके ले आऊँगी। और इधर ना मैं सोच रही, और यहाँ पर ना एक बटन रखा हुआ था, पता नहीं मशीन में जब भी हम जीन्स वगैरह धुलते हैं ना, तो बटन पता नहीं क्यों निकल ही जाते हैं, और ये बटन ना इतनी आसानी से लगते भी नहीं है, मुझसे तो लगते ही नहीं है। फिर अनुष्का के पापा जी ही लगाते हैं, तो फिर ना उनके बटन मैंने, उनकी जींसों में से ना कई सारे बटन मैंने ऐसे ही करके तोड़ दिए हैं, और अच्छा नहीं लगता है ना। और मैं खुद से तो नहीं तोड़ती हूँ, लेकिन यह है कि मशीन में जब सारे कपड़े घूमते हैं ना तो आपस में हिलज भी जाते हैं, तो उसी की वजह से शायद ये
टूट जाते होंगे। और लेकिन ना जब ये बटन टूट जाते हैं तो जीन्स भी ना बेकार सी लगने लगती है। और उन्होंने ना बटन ला के रख रखे हैं, एक पैकेट में लेकर के आए थे काफ़ी सारे, और वो खुद से लगा लेते हैं, बोलते हैं कि ना इसमें धुलेंगे तो टूट ही जाएंगे, इसलिए मैं एक्स्ट्रा लेकर के आया हूँ। मैंने कहा चलो सही है, एक टेंशन तो ख़त्म हुई। पर फिर ना क्या रहता था कि ये टूट गया है, अब जब वो पहनेंगे तो फिर डांट लगेगी, इसीलिए फिर ना मैंने उन्होंने सही किया कि वो लेकर के आ गए, है ना। अभी वही काम चल रहा है मेरा, और मैं बार बार ना इधर की साइड देख लेती थी कहीं वो आ ना जाए, बस वही था। तो पर चलो मैंने ना अच्छे से सारा जाल अपना साफ़ कर लिया था, और अच्छे से साफ़ हो गया। और अच्छे से ना नीचे से भी झाड़ रही थी, पता नहीं कैसे नीचे भी बहुत डेली ही मैं यहाँ पर झाड़ती हूँ, अच्छे से कपड़ा भी लगा लेती हूँ, झाड़ू से भी झाड़ती हूँ, फिर भी ना इधर दीवार पर धूल सी बैठ ही जाती है, हो ही जाता है, खुला है, धूल मिट्टी हो ही जाती है। चाहे आप अगर ऐसे धूल मिट्टी ना होगी तो हम झाड़ू कैसे लगाएंगे, है ना। तो हो ही जाता है गंदा। और अभी बस ये कोना रह गया है, इसको और कर लेती हूँ, फिर मेरा ये काम हो जाएगा ख़त्म। और अभी ना मुझे 1-2 दिन में सोच रही हूँ कि मैं जाले वगैरह भी अच्छे से साफ़ कर दूँ, क्योंकि मुझे दे रहे हैं दिखाई अभी 1-2 तो मैं जहाँ भी देते हैं झाड़ू से कर लेती हूँ साफ़। पर यह फिर भी ना निगाह चूक जाती है, रह ही जाते हैं, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि ना एक दिन अभी जल्दी से मैं साफ़ भी कर दूँ जाले वगैरह को, तो सफाई सी हो जाएगी, है ना। वैसे तो अभी हुई थी, लेकिन फिर भी ना जल्दी जल्दी करते रहते हैं तो सही रहे। तो अभी यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाने के बाद अभी आ गई हूँ मैं पोछा लगाने के लिए, और एक रूम से मैं पोछा लगा करके आ भी गई हूँ, जिसमें ना वो है बेड है हमारा, उसी में मैं सबसे पहले पोछा लगाती हूँ, और उसके बाद फिर इस बरामदे में, और फिर उसके बाद एक एक करके रूम में, किचन में, सब में लगा देती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं पोछा ही लगाने लगी हूँ। और ना बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है घर की साफ़ सफाई करने में, घर का काम करने में, इतना आसान भी नहीं है। हम लेडीज़ों के लिए घर को संभालना इतना आसान भी नहीं है ना। लगता है कि हाँ घर का ही तो काम है, लेकिन घर का काम भी कोई इतना आसान नहीं है, कोई मजाक नहीं है। बहुत मेहनत लगती है घर को संभालने में, है ना। टाइम देते हैं तभी हमारी चीज़ें, हमें घर वगैरह जो भी है अच्छा लगता है। अभी क्या है कि अभी मैं पोछा लगा दूंगी, पोछा लगाने के बाद नहा करके खाना बनाना है, खाना बनाने के बाद फिर वो है कि जैसे कि लाइट आ जाएगी तो प्रेस करना है, कोई भी चीज़ें घर में कोई ऐसी हैं उनको अच्छे से सही करना है ना। फिर यही चलते रहते हैं, मशीन लगाना, फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं। और जब तक शाम होती है, रात होती है, काम ख़त्म होते ही नहीं। हर काम का एक टाइम होता है कि इस टाइम पर ये काम करना है, उस टाइम पर वो काम करना है, इस टाइम पर हमें झाड़ू लगानी है, इस टाइम पर हमें चाय बनानी है, इस टाइम पर हमें कपड़े धोने हैं। हर एक चीज़ का टाइम होता है। टाइम पे काम करते करते ना रात हो जाती है, लेकिन काम ख़त्म नहीं होते हैं, और जैसे ही सुबह उठते हैं फिर से वही टाइम शुरू हो जाता है। तो ये तो चलता ही रहता है, ज़िंदगी है, चलता ही रहेगा, और सभी करते रहते हैं, सभी के घर में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, सभी के घर में काम भी चलते रहते हैं। तो वही सब है। अभी लगा लेते हैं पोछा फटाफट से, और फिर नहा करके आते हैं। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में, और किचन में जो पोछा लगा रही हूँ ये मेरा लास्ट है पोछे का। और अभी यहाँ पर पोछा लगाने के बाद सीधा हम जाएंगे नहाने के लिए। कपड़े वगैरह मैं पहले ही रख देती हूँ, पोछा लगाने से पहले ही मैं वहाँ पर कपड़े रखाती हूँ, जिससे कि पोछे के कपड़े को धोने के बाद, बाल्टी को धोने के बाद फिर मैं फटाफट से नहाने के लिए चली जाऊँ। तो ये मेरा डेली का काम है कि पहले मैं कपड़े वगैरह अपने रख देती हूँ वॉशरूम में। अभी मैं इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और मुझे कमेंट करना ना भूलें। तो मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।